बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट लेक्चर इम्यूनिटी पर है। तो इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी देखेंगे एंड ओवरव्यू ऑफ ऑल इम्यूनिटी देखेंगे। तो बेसिकली इम्यूनिटी क्या है? ये एक सलाहियत होती है ऑर्गेनिज्म में, होस्ट में, कि जिसके ज़रिए से वो अपने आप को बचा सके किस्म किस्म बीमारियों से, जरासीमों से। तो दिस इज़ एबिलिटी ऑफ होस्ट अगेंस्ट माइक्रोब्स एंड इन्फेक्शंस। तो इम्यूनिटी की कुछ टाइप्स है। अच्छा, इम्यूनिटी सिर्फ एनिमल में नहीं होती है। एनिमल में तो बहुत कम्प्लेक्स इम्यूनिटी सिस्टम है, और हम इस लेक्चर सीरीज़ में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन इवन कि ये प्लांट में भी होती है। प्लांट भी कुछ ऐसे कंपोनेंट प्रोटीन बनाती है जो बाय नेचर एंटी माइक्रोबल होती है, जिसके ज़रिए से वो माइक्रोब्स, जरासीमों को जब वो अंदर आते हैं तो उसको किल करती है। और प्लांट में भी इम्यूनिटी सिस्टम ऐसी भी होती है कि ये जो सेल सिस्टम है, बार सिस्टम है, ये भी एक फिज़िकल कंपोनेंट इम्यूनिटी की एक टाइप्स है, फिज़िकल कंपोनेंट की। तो ये सब ऑर्गेनिज्म में होती है। इवन कि ये बैक्टीरिया में भी होती है। बैक्टीरिया में भी जब बैक्टीरिया को असल में किस चीज़ से खतरा है? एंटीबायोटिक से खतरा है और बैक्टीरियोफेज से खतरा है। तो बैक्टीरिया में एक कुछ एंजाइम होती है जैसे कि एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। जब कोई मैक्रोफेज आ जाते हैं या बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज जब इसमें डीएनए इंजेक्ट करता है, पेनिट्रेट करते हैं इसमें, तो ये क्या करते हैं? एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस के जरिए से ये डीएनए को कट करती है। इस जो फॉर डीएनए था बैक्टीरियोफेज के, उसके डीएनए को कट करता है। ये क्यों कट करता है? कि ये जो जो होस्ट के जो डीएनए है, बैक्टीरिया के जो डीएनए है, इसमें इंटीग्रेट ना कर पाए, जिसमें फिट ना हो जाए। तो ये उसमें भी होती है। और बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से खतरा है, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम के ज़रिए से जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, ये भी बैक्टीरिया की इम्यूनिटी के एक टाइप से। तो इम्यूनिटी के दो टाइप से, इम्यूनेट इम्यूनिटी एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारे जिस्म में बाय बर्थ एग्जिस्ट करते हैं, जिसको इनबर्न इम्यूनिटी भी कहती है। ये वो इम्यूनिटी है जो हमारे जिस्म में पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, इसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें फिज़िकल फैक्टर भी है, केमिकल फैक्टर भी है, कुछ कंपाउंड प्रोटीन भी है। जैसे कि कंपाउंड प्रोटीन सिस्टम। इसमें कुछ सेलुलर इम्यूनिटी भी आती है, जैसे कि मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ये सेलुलर इम्यूनिटी भी इसमें आते हैं। और इसमें कुछ केमिकल फिजिकल फैक्टर भी आते हैं जो इनेट इम्यूनिटी में, जैसे कि फिजिकल फैक्टर है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, और केमिकल फैक्टर है जैसे कि सीबम, सीबेशियस ग्लैंड जो सीबम सीक्रेट करते हैं, या जो वैक्स, जो कान में जो वैक्स है, ये भी इनेट इम्यूनिटी की केमिकल फैक्टर है। या लेक्रिमल ग्लैंड जो उसमें लाइसोसाइम होती है ठहर में, आंसू में। तो ये इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो जिसके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे जिस्म में बाय बर्थ एग्जिस्ट करते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसके लिए हम एक्वायर करना पड़ता है, गेन करना पड़ता है ज़िंदगी में, इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसकी भी दो टाइप्स है। इसके ऊपर डिटेल में करेंगे, लेकिन इस सिर्फ ओवरव्यू हम देखते हैं। इसके एक्टिव है एंड पैसिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक्टिव नाम से ही पता चलता है। एक्टिव इम्यूनिटी के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। ये हम खुद बनाते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। हमारे बॉडी हम खुद ही बनाती है। इसके लिए इसकी भी दो टाइप्स है, नेचुरल है एंड आर्टिफिशियल है। नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है एक्टिव की, जिसके जैसे कि जिसके लिए हम क्या क्या करते हैं कि हम पहले किसी रियल डिजीज़ के साथ, सचमुच डिजीज़ के साथ फेस करना पड़ता है कि जैसे कि हमें कोई कुछ बीमारी होती है ना, जैसे कि कोविड-19 था, एक बार हो जाता फिर नहीं होता था, फिर होता था जब सेकंड लेयर आती थी, जैसे मीजल है या कुछ और ऐसे है जो चिकन स्मॉल पॉक्स तो नहीं, लेकिन चिकन पॉक्स जो है वो है, एक बार हमें ज़िंदगी में होता है फिर नहीं होता, काउपॉक्स ऐसे। तो ये क्या है? ये एक इम्यूनिटी की नेचुरल इम्यूनिटी है। ये मतलब वो पैथोजन हमारे बॉडी एक बार रिकॉग्नाइज करे तो फिर लाइफ टाइम की हमारी इम्यूनिटी बन जाती है। इसकी आर्टिफिशियल भी है, नेचुरल की, एक्टिव की। तो एक्टिव की आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन से जो इम्यूनिटी बनती है, वैक्सीनेशन से वो एक्टिव की आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है।
मतलब ये एक्टिव है, हमारा बॉडी इम्यूनिटी बनाती है। लेकिन आर्टिफिशियली हम पहले इसको डोज वैक्सीन देती है, तो वो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो इम्यूनिटी उसके खिलाफ बनाते हैं। जब हम रियल में फिर वही माइक्रोब्स के साथ जिसके हमने वैक्सीन लगाया था फेस हो जाते, तो जैसे ऐसे इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी जो 14-15 दिन लेते थे, ये फिर आर्टिफिशियल विद इन 5-6 दिन में क्या होते हैं, डेज में ये एक्टिव हो जाते हैं और माइक्रोब्स को काउंटर करते हैं, ज़्यादा नुकसान हमें नहीं होती। तो ये आर्टिफिशियल की वैक्सीनेशन एक टाइप से एग्जांपल है वैक्सीनेशन से, वैक्सीनेशन। और जो पैसिव इम्यूनिटी है, इसकी भी दो टाइप से। पैसिव इम्यूनिटी मतलब इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, हमें एक्सपीरियंस की खुद ज़रूरत नहीं पड़ती पैसिव इम्यूनिटी में। ये एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है, लेकिन ये हम खुद नहीं बनाते, हमारा बॉडी जो है ये हम खुद नहीं बनाते। तो इसकी भी दो टाइप्स है पैसिव की। नेचुरल है, नेचुरल इम्यूनिटी मतलब जो मदर से जो ब्रेस्ट में आईजीए होती है, सारे सिक्रीशन में आईजीए एंटीबॉडी होती है, तो ब्रेस्ट मिल्क में भी आईजीए एंटीबॉडी होती है। तो वही आईजीए एंटीबॉडी हम मदर के से फीटस अपस्प्रिंग हो जाती है, और अपस्प्रिंग फिर क्या होती है, इन्फेक्शन से बच जाती है। तो आइए, इसलिए माँ का दूध जो है ना वो बहुत अहम होती है। जब जो बच्चा माँ का दूध पीता हो, फिर वो से ज़्यादा डिजीज़ नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होती ज़्यादा। और आजकल जो फॉडर है मिल्क है, उसमें तो आईजीए एंटीबॉडी नहीं होती, वो तो कंपनियों ने बनाए हैं, तो उसमें उस बच्चे को ज़्यादातर डिजीज़ भी बच्चों में इसलिए है कि वो मदर जो ब्रेस्ट मिल्क है वो नहीं पीती। और इसके एक और है आईजीजी एंटीबॉडी, भी इसकी एग्जांपल है आईजीजी। क्यों, जब बच्चा पेट में होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिट मदर से भी एंटीबॉडी जाती है इसके बॉडी में, जिसको आईजीजी एंटीबॉडी कहते हैं। आईजीजी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो ये क्या होती है, आईजी एंटीबॉडी भी मदर से मदर टू फीटस जो होती है वो आईजी एंटीबॉडी है, और मदर टू ऑफस्प्रिंग जो ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं आईजी एंटीबॉडी होती है। फेस इम्यूनिटी की आर्टिफिशियल भी इम्यूनिटी होती है। तो आर्टिफिशियल टाइप इसकी क्या है, ये वही भी वो इम्यूनिटी आर्टिफिशियल है ना, लेकिन एंटीबॉडी कंसिस्टेंट इम्यूनिटी है, लेकिन आर्टिफिशियल है। इसके एग्जांपल है जब जैसे कि रेबीज के लिए हम पहले वैक्सीन लगाते हैं, एहतियात के लिए जो लोग ज़्यादा कुत्ते फाते तो पालते हैं, तो क्या करते हैं, वो वैक्सीन डोज लगाते हैं। लेकिन जब कोई काट जाए, बाइट हो जाए डॉग की, तो फिर क्या करते हैं, हम वैक्सीन नहीं लगाते, फिर डायरेक्ट जो प्री फॉर्म एंटीबॉडी होती है रेबीज वायरस के खिलाफ, तो हम वो उसकी डोज लगाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट जब सीरियस डिजीज होती है, तो उसमें हम देते हैं, डोज लगाते हैं इसको। और एंटीवेनम जो इंजेक्शन होती है, ये भी क्या होती है, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी की टाइप से। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में यहाँ पर सिर्फ ये लिखूंगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। फिर इसको देखेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है। तो ये ओवरव्यू था इम्यूनिटी का। इंशाल्लाह वन बाय वन एक एक टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।